Lesson number 11, differentiation of pure mathematics 1. Question number 22. A weather balloon in the shape of a sphere is being inflated by a pump. The volume of the balloon is increasing at a constant rate. ये इसका वॉल्यूम है और पर सेकेंड इंक्रीज कर रहा है. इसका मतलब है कि dv बाई dt, v हो गया वॉल्यूम, और विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंक्रीजिंग के लिए पॉजिटिव लेंगे. अगर डिक्रीजिंग होता तो -600 लेते, लेकिन क्योंकि ये इंक्रीजिंग है इसलिए पॉजिटिव 600 लेंगे. विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफ्रेंशिएट करना है. रेट डेरिवेटिव डी बाई डी टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम पर सेकेंड है, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डी वी बाई डी टी 600. इससे हम अगर इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है और वो अब स्टार्ट होने वाला है. नेक्स्ट टॉपिक इंटीग्रेशन का, उसमें आपको मज़ीद इसके बारे में रूल बताया जाए. इंटीग्रेशन करनी है हमने विद रिस्पेक्ट टू, ये हम सेपरेट किए हैं हमने वेरिएबल dt को राइट साइड पे ले गए हैं ताकि हम आसानी से इसे इंटीग्रेट कर सकें. 1 यहाँ पर भी है, 1 का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू v होगा. 600 प्लस 1 का इंटीग्रल यहाँ पर आपके पास वो t होगा 600t. अब टाइम हमें पता है कि टाइम है 30 सेकेंड्स. आफ्टर 30 सेकेंड्स फाइंड द रेडियस ऑफ द बैलून. पहले वॉल्यूम निकाल लेते हैं कि आफ्टर 30 सेकेंड्स क्या होगा. एट टाइम t इज इक्वल टू 30 सेकेंड्स. v इज इक्वल टू 600 मल्टीप्लाई बाई 30, ये बन गया आपके पास 18,000 आपके पास वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर निकला है. लेकिन वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला हमारे पास होता है 4/3 पाई आर क्यूब विच इज़ इक्वल टू 18,000, क्योंकि अभी हमने 18,000 फाइंड आउट किया है. यहाँ से अब हम r निकाल लेते हैं. पहले हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं. 3/4 पाई. अब कैंसिलेशन करते हैं. कैंसिलेशन करने पे हमारे पास इसका आंसर आ सकता है. कैंसिलेशन हम पहले 4 से कैंसिल करेंगे, फिर पाई से या 3 से मल्टीप्लाई करके 4 पाई से डिवाइड कर देंगे. मल्टीप्लाई करें 18,000 को 3 से, तो ये बन जाएगा 54,000 डिवाइडेड बाय 4 पाई. ये आ जाएगी आपके पास वैल्यू 4297. अब हम इसका क्यूब रूट लेते हैं. क्यूब रूट लेने पर आंसर आएगा 16.3. ये वैल्यू हम यहाँ लिख लेते हैं. और रेडियस हमारे पास निकला है 16.3 सेंटीमीटर. रेडियस फाइंड आउट करना, तो 2 मार्क्स का ये क्वेश्चन था. नेक्स्ट हमारे पास है फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रेडियस आफ्टर 30 सेकेंड्स. अब हमने इसका रेट ऑफ इंक्रीज निकालना है. रेट ऑफ इंक्रीज का मतलब है कि डेरिवेटिव फाइंड आउट करें. पार्ट बी, फाइंड द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ द रेडियस आफ्टर 30 सेकेंड्स. तो सबसे इसका मतलब ये हुआ कि हम फाइंड आउट करना चाहते हैं dr/dt, रेट ऑफ इंक्रीज इन रेडियस पर सेकेंड, ये फाइंड आउट करना है. सबसे पहले हम dv बाई dr जो हमने ऊपर फाइंड आउट किया था वो हम निकाल लेते हैं. या वॉल्यूम हमारे पास आ चुका है. पहले वॉल्यूम था 4/3 पाई आर क्यूब. हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं ताकि dv बाई dr निकल आए. हमने निकाला नहीं था, पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं. डेरिवेटिव बोथ साइड से ले लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू r. ये डेरिवेटिव आ जाएगा, पावर फार्मूला लगेगा, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 लेस हो गया, 3 से कैंसिल हो गया. 4 पाई आर स्क्वेयर, ये आपके पास वैल्यू आ गई dv बाई dr एट r इज इक्वल टू 16.3. अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया वैल्यू ऑफ r 16.3, वो हम इसमें लगा देते हैं. r इज इक्वल टू 16.3. जहाँ जहाँ r है वहाँ 16.3 हमने वैल्यू इसमें लगा दी. इसका स्क्वायर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे. स्क्वायर लेने पर ये वैल्यू आ जाएगी 264.3. अब हम इसे 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. 3321, ये हमारे पास वैल्यू dv/dr की आ गई, जहाँ पर r की वैल्यू आपके पास गिवन है. अब हम इसमें चेन रूल लगाते हैं. dv बाई dr इज इक्वल टू dv बाई dt इंटू dt बाई dr.
dv/dr की वैल्यू है 3321 और dv/dt की वैल्यू पर थी विच इज़ 600 मल्टीप्लाई बाय dt/dr हमने फाइंड आउट करना है, हमने वैसे फाइंड आउट करना है dr/dt। 600 से डिवाइड कर दें या फिर dr/dt को लेफ़्ट पे ले आएँ और 3321 से 600 को डिवाइड कर दें, यह आ जाएगा 0.181। ये हमने फाइंड आउट करना था dr/dt रेट ऑफ इंक्रीज़, क्योंकि ये पॉजिटिव में है तो रेट ऑफ इंक्रीज़ ऑफ रेडियस विद रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर 30 सेकेंड्स वो हमारे पास आ गया, ये है 0.181। अच्छा, अब यहाँ पर एक क्वेश्चन डेवलप हो सकता है आपके जहन में कि ये आफ्टर 30 सेकेंड्स कहा गया था, तो आफ्टर 30 सेकेंड्स हमने देखें यहाँ निकाला था आफ्टर 30 सेकेंड रेडियस हमारे पास आ चुका था। आफ्टर 30 सेकेंड्स ये था, जब आफ्टर 30 सेकेंड रेडियस आ गया इसी रेडियस को हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है, ये देखें यहाँ सब्स्टिट्यूट किया है रेडियस को और dv/dr की वैल्यू निकाली है, वो dv/dr आफ्टर 30 सेकेंड ये आंसर आ गया है। और वॉल्यूम हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू टाइम आफ्टर 30 सेकेंड्स वो दे दिया था उसने 600, तो ये दोनों चीज़ें आफ्टर 30 सेकेंड्स थी। इसी तरह से dr/dt भी आफ्टर 30 सेकेंड हमारे पास बाय चेन रूल हमने निकाल लिया 0.181। ये क्वेश्चन था मई जून का पेपर 2020 QP12 क्वेश्चन नंबर 3। आंसर ये दोनों आ गए हमारे पास, फर्स्ट आंसर 16.3 रेडियस का और सेकंड आंसर dr/dt 0.181 सेंटीमीटर पर सेकंड, यूनिट साथ लिख दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें कहा गया है कि द इक्वेशन ऑफ कर्व आपके पास गिवन है y इज़ इक्वल टू 54x माइनस 2x माइनस 7 होल पावर 3। हम इसको करते हैं डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, बोथ साइड्स हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। राइट हैंड साइड पे 54 को बाहर निकाल लेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x का डेरिवेटिव ले लेंगे और अब यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे 2x माइनस 7 होल पावर 3। 54 x का डेरिवेटिव 1 होता है और डेरिवेटिव जब यहाँ पर पावर का लेंगे तो होल पावर फार्मूला पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 लेस कर दें, 2 रह गया, डेरिवेटिव विदाउट पावर 2x माइनस 7 का डेरिवेटिव 54 माइनस 3 टाइम्स 2x माइनस 7 होल पावर 2 और 2x का 2 हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो जाता है, 7 का 0 कांस्टेंट है वो 0 हो जाएगा। 54 माइनस 6, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया 6 इंटू 2x माइनस 7 होल पावर 2, ये आपके पास आ रहा है dv/dx फर्स्ट डेरिवेटिव। अगर इसे एक्सपेंड कर देंगे तो ये एक्सपेंशन फॉर्म में आ जाएगा, लेकिन अभी हम इसका सेकंड डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं, बाद में देखते हैं। इसके dv/dx हमारे पास है 54 माइनस 6 इंटू 2x माइनस 7 होल पावर 2। हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं बोथ साइड, d/dx हम लेफ्ट हैंड साइड पे भी ले लेते हैं और d/dx हम राइट हैंड साइड पे भी ले लेते हैं। 54 माइनस 6 बाहर, d/dx ऑफ 2x माइनस 7 होल पावर 2, ये बन गया d2 बाय dx2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, 6 बाहर है, पावर रूल लगेगा, पावर नीचे आ गई, पावर में से 1 लेस कर देंगे, ये पावर 1 रह गई, एंड डेरिवेटिव विदाउट पावर, पावर को छोड़ेंगे और डेरिवेटिव लेंगे, ये 2x माइनस 7 का माइनस 6 इंटू 2 12 हो गया, 2x माइनस 7 एज इट इज़, 2x का डेरिवेटिव 2 होता है क्योंकि x का डेरिवेटिव 1, कांस्टेंट का 0, 7 का 0। ये मैं सेपरेट आपको दिखा देता हूँ करके। 2x माइनस 7 में हमने ये किया कि 2 बाहर, डेरिवेटिव ऑफ x माइनस डेरिवेटिव ऑफ 7, x का डेरिवेटिव 1 हो गया और 7 का डेरिवेटिव 0, तो इसलिए 2 आ गया। यही हमने 2 जो है वो यहाँ पर इस जगह पे इसका डेरिवेटिव ले लिया। माइनस 12 को मल्टीप्लाई कर दें, 24 हो गया, माइनस 24 2x माइनस 7। अब इसे भी एक्सपेंड करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, हम इसे भी एक्सपेंड कर सकते हैं, वरना यहाँ भी छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट बी में वो कह रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स ऑन द कर्व। तो अब हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट कर दिया था हमने डेरिवेटिव को स्टेशनरी पॉइंट के लिए,
for stationary point, for stationary point, स्टेशनरी पॉइंट के लिए डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रखेंगे, डी वाई बाई डी एक्स को इज इक्वल टू 0 रखेंगे। डी वाई बाई डी एक्स आपके पास आया है 54 माइनस 6 टाइम्स 2x माइनस 7 होल पावर 2 इज इक्वल टू 0। 54 यहाँ ऐसे ही रहेगा, इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे। अब 6 पे डिवाइड कर दें, 2x माइनस 7 होल पावर 2, ये बन गया 2x माइनस 7 होल पावर 2 का आंसर आ गया 9। अभी तक देखें हमने इसका स्क्वायर ओपन नहीं किया क्योंकि हमें ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम स्क्वायर ओपन करेंगे हमारे लिए फिर प्रॉब्लम बनेगी, हमें फैक्टराइजेशन करनी पड़ेगी। तो अब मैं स्क्वायर रूट ले रहा हूँ बोथ साइड्स। 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है। अब फर्स्ट टाइम हम इसे प्लस कर देते हैं और सेकंड टाइम हम इसको माइनस कर देते हैं। यहाँ से x का आंसर आ जाएगा 7 प्लस 3 का मतलब है 10, 2 पे डिवाइड कर दें, x का आंसर 5। इसी तरह से यहाँ भी x का आंसर निकाल सकते हैं। 7 में से 3 माइनस कर दें, 4 आ गया, 2 पे डिवाइड कर दें तो ये 2। वैल्यू ऑफ x हमारे पास 2 आ गई हैं। x की ये वैल्यूज़ जो हैं वो हम अपने ओरिजिनल इक्वेशन हमारे पास जो मौजूद है y इज़ इक्वल टू 54x माइनस 2x माइनस 7 होल पावर 3 में लगाते हैं ताकि y भी निकल सके। y इज़ इक्वल टू 54x माइनस 2x माइनस 7 होल पावर 3। इसमें हम वैल्यू लगा रहे हैं। पहले x की वैल्यू हमारे पास है, वैल्यू ऑफ x है अभी निकाली 5, फिर 2 लगाते हैं। पहले हम वैल्यू ऑफ x इसमें 5 सब्स्टिट्यूट करते हैं, y आंसर निकलाएगा क्योंकि पॉइंट चाहिए हमें। यहाँ भी 5 माइनस 2 इंटू 5 माइनस 7 होल पावर 3 270 हो गया। 5 से मल्टीप्लाई किया, ये 10 माइनस 7 3 हो गया, 3 पावर 3 27 माइनस 27 इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं 243। वैल्यू ऑफ y आपके पास आ गई 243 व्हेन x इज इक्वल टू 5। जब आपने x लगाया था 5 तो ये आपका आंसर आ गया। इसी तरह से x की वैल्यू एक और भी है, वो है 2। अब हम 2 लगा लेते हैं इसमें, फिर देखते हैं कि y क्या आ रहा है। y इज इक्वल टू 54x माइनस 2x माइनस 7 होल पावर 3 पुट कर लेते हैं। वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 2। जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 लगा लेते हैं। यहाँ पर x है, इस x की जगह पे 2, और आगे भी x है, इसमें भी 2। 4 माइनस 7 माइनस 3 होता है। 54 को इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, 8 108 माइनस 4 माइनस 7 माइनस 3 पावर 3 माइनस 27। माइनस माइनस प्लस हो गया 27, 5 15 और 2 3 135। 135 इसका हमने आंसर निकाल लिया है। ये हमारे पास y का आंसर है। 135 कब होगा ये आंसर? व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो ये पॉइंट्स हमारे पास निकला है, पॉइंट्स ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स निकला है। ये हमें कहा भी था उसने कि पॉइंट्स होंगे, ये एक नहीं पॉइंट नहीं होगा, पॉइंट्स होंगे। 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। नेक्स्ट हमारे पास है डिटरमिन नेचर ऑफ ईच ऑफ द स्टेशनरी पॉइंट्स। नेचर बतानी है तो इसको नेचर देखने के लिए हमें सेकंड डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। सेकंड डेरिवेटिव हमारे पास है डी टू बाई डी एक्स, वो ऊपर हमने अभी फाइंड आउट किया है, वो यहाँ लिखते पहले। डी टू वाई ओवर डी एक्स टू इज़ इक्वल टू माइनस 24 2x माइनस 7। हम इसमें पहले x की वैल्यू लगाते हैं। वैल्यू ऑफ x है हमारे पास 5। पहले 5 लगा के देखते हैं कि वेदर इट इज़ पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर तो ये पॉजिटिव है तो फिर मिनिमम होगा, अगर नेगेटिव है तो वो मैक्सिमम होगा। 10 माइनस 7 3 को मल्टीप्लाई कर दें 72। माइनस का तो नेगेटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि मैक्सिमम। x is equal to 5 is a point of relative maximum। ये हमारे पास है is a point of relative maximum। अब हम वैल्यू लगाते हैं x is equal to 2।
सेकंड डेरिवेटिव में ही लगाना है, क्योंकि नेचर सेकंड डेरिवेटिव से ही पता चलेगी। x इज़ इक्वल टू 2, जहाँ जहाँ x है वहाँ हम 2 लगा लेते हैं। ये मेरे पास वैल्यू आ रही है, और -24 -3 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, और ये फिर 72 विच इज़ ग्रेटर दैन 0, और सो वी कैन से दैट x इज़ इक्वल टू 2 is a point of relative minimum। ये हमारे पास आ गई वैल्यू relative minimum की, minimum point of relative minimum। ये हमारे आंसर आ गए हैं, और ये था पेपर मई जून 2020 का था, और QP 12 ये 20 है। QP 12 क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट 1 का आंसर ये हमने निकाला था, ये भी ठीक है, ये भी ठीक हो गया। पार्ट 2 में 9 आपका ये बना था 135 और 243, और पार्ट सी में फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन 0 मैक्सिमम हो गया, और 72 पॉजिटिव ये मिनिमम हो गया। ये हमारे आंसर्स आ गए हैं, और आपने इसको प्रिपेयर कर लें।